क्यों रे छिपकली कहाँ चली, पूंछ उठाकर कहाँ चली, जल्दी जल्दी जाओ ना, हमारे रास्ते से हट जाओ ना। हे भगवान, मैं कहाँ गुम हो गई हूँ? मुझे मम्मी की बहुत याद आ रही है। किशनगंज नाम के गांव में प्रिया अपनी माँ के साथ रहा करती थी। यह लो प्रिया, तुम्हारा टिफिन। स्कूल में खूब मन लगाकर पढ़ाई करना और लंच में ध्यान से पूरा टिफिन खा लेना, रोज की तरह बचाकर मत ले आना। हाँ बाबा, ठीक है ठीक है। अब मैं जाऊँ या आपको और कुछ भी भाषण देना है? मैं भाषण दे रही हूँ। रुक रुक, अभी आई। ऐसा कहकर प्रिया अपनी माँ से मस्ती करते हुए घर से निकलकर स्कूल जाने लगती है। तभी उसे रास्ते में उसकी क्लास की दो लड़कियाँ अनु और मनु मिलती हैं, जो प्रिया को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और हर वक्त बस उसे परेशान करने के बहाने ढूंढती रहती थी। क्यों रे छिपकली कहाँ चली, पूंछ उठाकर कहाँ चली, जल्दी जल्दी जाओ ना, हमारे रास्ते से हट जाओ ना। छिपकली? कौन छिपकली? लगता है आज तुम लोग आईना देख कर आए हो, इसीलिए तुम्हें छिपकली की बहुत याद आ रही है। हम तो तुझे ही छिपकली कह रहे हैं बेवकूफ। मनु, इसकी जुबान बहुत चलने लगी है, लगता है इसे तो मजा चखाना ही पड़ेगा। हाँ, सच कहा अनु तूने। प्रिया के घर के बगल में ही उसकी सुष्मिता चाची भी रहा करती थी, जिनके यहाँ खूब सारे जानवर पले होते हैं। स्कूल खत्म होने के बाद जब प्रिया घर की ओर जा रही होती है, तब वह देखती है कि सुष्मिता चाची की एक बकरी की टांग पर चोट लगी होती है। इसीलिए वह अपनी सुष्मिता चाची से पूछती है, चाची, इस बकरी को क्या हुआ है? बेटा, इसके पैर में चोट लग गई है, सोच रही हूँ कि कोई कसाई मिल जाए तो इसे बेच दूं। वैसे भी ये बहुत बूढ़ी हो चुकी है और यह अब मेरे किसी काम की नहीं है। अपनी सुष्मिता चाची की ये बात सुनकर प्रिया बहुत परेशान होती है और उस बकरी के बारे में सोचते सोचते ही घर आ जाती है। चाची ने कहा कि वह उस बकरी को कसाई को बेच देंगी, लेकिन मुझे उसे बचाना ही होगा। लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? तभी प्रिया के दिमाग में एक आइडिया आता है और वह सुष्मिता चाची की उस घायल बकरी को उनके घर से खोलकर ले जाती है और जंगल में छोड़ देती है। बकरी को जंगल में जाता देख प्रिया बहुत खुश होती है और चुपचाप घर में आकर सो जाती है। कुछ दिन बाद जब प्रिया स्कूल जा रही होती है, तभी अनु और मनु आकर उससे कहती है, प्रिया, तुम्हें पता है जंगल में एक बहुत ही खूबसूरत मोर आया है, सब लोग उसे ही देखने गए हैं। हम लोग भी उस मोर को ही देखने जा रहे हैं, तुम्हें अगर आना हो तो हमारे साथ आ सकती हो। प्रिया अनु और मनु के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है और जंगल पहुंचने के बाद हम लोग जंगल के इतने अंदर आ चुके हैं, लेकिन तुम्हारा मोर है कि दिखने का नाम ही नहीं ले रहा है। एक काम करते हैं, हम सब लोग अलग अलग ढूंढते हैं, जिससे वह मोर हमको जल्दी मिल जाएगा। ऐसा कहकर अनु और मनु एक अलग दिशा में चले जाते हैं और प्रिया को दूसरी ओर भेज देते हैं। थोड़ी देर बाद प्रिया को महसूस होता है कि यह अनु और मनु की शरारत थी और अब प्रिया जंगल में गुम हो गई है। हे भगवान, मैं कहाँ गुम हो गई हूँ? मुझे मम्मी की बहुत याद आ रही है। मुझे घर जाना है। ऐसा कहकर प्रिया बहुत जोर जोर से रोने लगती है। तभी वही बकरी जिसे प्रिया ने उस दिन जंगल में छोड़ा था, वह उसके सामने आ जाती है, लेकिन इस बार उसके पैर बहुत ही लंबे होते हैं। क्या हुआ प्रिया, तुम रो क्यों रही हो? तुम तो एक बकरी हो ना, जिसे मैंने जंगल में छोड़ा था, लेकिन तुम्हारे पैर इतने लंबे कैसे हुए? प्रिया, तुम्हारे मुझे यहाँ छोड़ने के बाद मेरी चोट और बढ़ गई थी, इसीलिए जंगल देव ने मुझे यह जिराफ की टांगे दे दी है और इसके साथ ही अब मैं कोई साधारण नहीं बल्कि एक जादुई बकरी बन गई हूँ। लेकिन तुम जंगल में क्या कर रही हो और तुम रो क्यों रही हो? इसके बाद प्रिया उस बकरी को सारी बातें बताती है, जिसे सुनकर वो लंबे पैरों वाली जादुई बकरी कहती है, बस इतनी सी बात, ये लो जादुई रुमाल। एक जादुई रुमाल? हाँ प्रिया, यह एक जादुई रुमाल है। इसकी मदद से तुम अपने घर भी पहुंच जाओगी और उन लड़कियों को सबक भी सिखा सकोगी।
ऐसा कहकर वह लंबे पैर वाली जादुई बकरी गायब हो जाती है और प्रिया भी उस जादुई रुमाल की मदद से अपने घर पहुंच जाती है। साथ ही प्रिया अनु और मनु को भी उस जादुई रुमाल से खूब सबक सिखाती है। तो दोस्तों, ये थी लंबे पैर वाली जादुई बकरी की कहानी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी इसका आनंद ले पाए। धन्यवाद।